हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आज के वीडियो में स्पेशल फोकस स्टूडेंट्स के ऊपर है। वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में है, वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जाने वाले हैं और वो स्टूडेंट्स जो अपना कॉलेज खत्म करने वाले हैं। आपने थंबनेल में जरूर पढ़ा होगा, थंबनेल सेज व्हाई शुड स्टूडेंट्स लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट्स। क्यों एज अ स्टूडेंट आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, व्हाई? देयर इज अ बिग रीजन, अ लिस्ट ऑफ रीजंस, बट आज हमारा फोकस इस वीडियो में सिर्फ दो रीजंस पे होगा। दो ऐसे रीजंस जो आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने में कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में तो सीखना पड़ेगा ही। इनफैक्ट आज का वीडियो खत्म होते होते आप सबको यह लगने लगेगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, आपके लिए एक नेसेसिटी है। कैसे? लेट्स चेक इट आउट, लेट अस स्टार्ट। एज अ स्टूडेंट क्यों आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना जरूरी है? दो पावरफुल रीजंस आपको बता रहा हूं। नंबर वन, जीरो एंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। अभी जीरो और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं। सेकेंड, ऑटोमेशन ऑफ वर्क। ये दो बहुत ही पावरफुल रीजंस हैं जिसकी वजह से एज अ स्टूडेंट आपके लिए जरूरी है स्टॉक मार्केट्स के बारे में सीखना। तो चलो बच्चों और बढ़ो, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहला रीजन, नेगेटिव और जीरो इंटरेस्ट रेट। देखो यार, इनकम जो आप कमाते हो, इनकम में से अपने सभी एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है सेविंग्स। अब आपके पास जो पैसा बच गया है, आपके इनकम में से जो पैसा आपके पास बच गया है वो आप कहां सेव करोगे? जनरली बैंक्स में सेव करोगे। क्यों बैंक्स में सेव करोगे? क्योंकि आपको कमाना है इंटरेस्ट, बैंक के इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको वहां पे पैसा सेव करना है। अगर आप यूरोप में जाओगे, यूरोप में आपको देखने मिलेगा जीरो और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब पहले तो समझते हैं ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बट उसके पहले आपको समझना जरूरी है कि जीरो इंटरेस्ट रेट क्या होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी। जीरो इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट तो कर रहे हो लेकिन बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है उस डिपॉजिट पे। अगर आपने बैंक में 1 करोड़ रुपए आज डिपॉजिट किया और 1 साल के बाद अगर आपने उसको विड्रॉ किया तो आपको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलने वाला, बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इसे कहते हैं जीरो इंटरेस्ट। अब जीरो इंटरेस्ट से भी ज्यादा डेंजरस है नेगेटिव इंटरेस्ट। क्या होता है नेगेटिव इंटरेस्ट पे? चेक करो, रीड करो, इसको ध्यान से पढ़ना। बैंक्स ऑफर अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ऑन कस्टमर डिपॉजिट। इसका मतलब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं पे करती, आपको बैंक को पे करने पड़ते हैं चार्जेस। सो गाइस जस्ट इमेजिन you are depositing money in bank and you are paying charges to the bank to giving you that for giving you that deposit facility। जैसे छोटा सा न्यूमेरिकल लेके समझते हैं इसको। अगर आप बैंक में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करते हो और बैंक का इंटरेस्ट रेट है -2%, इसका मतलब 1 साल के बाद जब आप आपके पैसे विड्रॉ करने जाओगे तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे सिर्फ 98 lakhs। इसका मतलब आपका डिपॉजिट डेप्रिशिएट हो जाएगा। दैट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नाउ टू बिग क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएंगे, सर क्या ये इंडिया में हो सकता है? दूसरा, हमको क्या फर्क पड़ता है? दोनों के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या ये इंडिया में हो सकता है? अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आप जज करना, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। देयर वाज अ टाइम इन इंडिया जब डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 12%। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 12%। आज फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%, 6%। तो अगर ये 12 का 6 या 5 हो सकता है, 5 का, समझ जाओ। दूसरा सवाल, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आई टेल यू व्हाट डिफरेंट इट मेक, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। इमेजिन करो आपने 1 करोड़ बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रही है 5%, इन्फ्लेशन 6%।
मतलब आपके 1 करोड़ रुपए 1 साल के बाद 5% इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेंगे 1 करोड़ 5 लाख। जबकि इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो एक्चुअली 5% नहीं है, -1% है, नेगेटिव अर्निंग्स हो गया। क्योंकि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन आपके सेविंग्स को खा लेता है, इन्फ्लेशन ईट्स अप योर सेविंग्स। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, if I am earning an interest of 7% and inflation is 6%, so 7% is my returns minus 6% inflation is plus 1% gain for me. In the same way, अगर inflation 6% है और मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, -1 is your earning. इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को खा लेता है, खत्म कर देता है। तो आज हमको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है दैट वुड एक्चुअली बीट इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स आपको दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कमाते हो 15%, 6% इन्फ्लेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका नेट अर्निंग होता है 9%। दैट्स ऑसम अर्निंग। सो टुडे वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वुड जनरेट, दैट वुड बीट इन्फ्लेशन। एंड इसीलिए एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज समझना चाहिए कि आज इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को मद्देनजर रखते हुए, आज स्टॉक मार्केट आपके लिए एक ऑप्शन नहीं, आपके लिए एक नेसेसिटी है। स्टॉक मार्केट ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रिटर्न्स जनरेट करके देगा 12%, 15%, 20%, एंड दीज रिटर्न्स बीट इन्फ्लेशन। इसीलिए एज अ स्टूडेंट यू नीड टू नो, यू नीड टू लर्न स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। तो इसी के साथ स्टॉक मार्केट सीखने का एज अ स्टूडेंट ये हम खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे पावरफुल रीजन। सो दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन। देखो, हर बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा? जब आपके कॉस्ट कम होंगे। कॉस्ट कब कम होगा? जब आप मशीन्स यूज करोगे। तो मशीन्स slowly are replacing human labor, and yes, that's a fact. Machines are replacing human labor. अब आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो एक चीज हमेशा समझना, आपका बॉस हमेशा आपकी तारीफ करेगा, आपको हमेशा करेगा यू आर मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय, आपके वजह से ये ऑफिस चल रहा है, आप ना होते तो हमारी कंपनी का क्या होता। आपको ये सुनने जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब कोरोना जैसा कोई पैंडेमिक आ जाए ना, जहां पे कंपनीज को अपने कॉस्ट कटिंग कंपनीज के लिए जरूरी हो जाए, सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज को निकालेगी, सबसे पहले अपने स्टाफ को कट करेगी, वो मैन पावर कट करेगी। मैं आपका नंबर भी आ सकता है। तो अगर कोई कंपनी आपसे कहती है आप शान हो, आपके वजह से ऑफिस चल रहा है, डोंट गेट कैरिड अवे, यू कैन बी रिप्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जरूरी हो जाता है आपके लिए जॉब करते वक्त एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना, और वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है स्टॉक मार्केट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनीज हर वो काम कर रही है जो एक स्किल्ड लेबर कर सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक कंपनी हर वो काम रोबोट से करा सकती है, कंप्यूटर से करा सकती है जो एक स्किल्ड लेबर करता है। तो जस्ट इमेजिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5 साल में आपको रिप्लेस कर। तो जब ये लेवल पे बिजनेसेस ऑटोमेशन के बारे में सोचिए, और एक चीज समझो, आप ये तो कभी मत सोचना कि मेरे को मेरी कंपनी निकाल ही नहीं सकती, ये आपका भ्रम है। जिस दिन कंपनी ने डिसाइड किया कॉस्ट कम करना है और उसके लिए ऑटोमेशन जरूरी है, वो आपको निकाल देगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई, think logically, you have to build a secondary source of income. And I would say this, ये सेकेंडरी सोर्स कभी आपका प्राइमरी सोर्स बन जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, बट शुरू तो कर। तो बोलेगा मैं कॉलेज में हूं, मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने का? बेटा दिल से बोल रहा हूं, समझो ये चीज। आज कॉलेज में हो, ये सही टाइम है सीखने के लिए। सीखो, समझो, और उसके बाद जब जॉब
शुरू होगा, जब आपको सैलरी मिलने लगेगी, यू विल अर्न योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, देन यू स्टार्ट विथ योर जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट्स। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, गांठ बांध लो ये चीज, टुडे स्टॉक मार्केट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, नेसेसिटी। और अगर ये चीज समझ गए तो जरूर अपने लर्निंग को अपडेट करोगे। और जिस दिन ये समझ गए स्टॉक मार्केट आज आपके लिए ऑप्शन नहीं, आपके लिए नेसेसिटी है, उस दिन योर लाइफ विल चेंज। अब क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना, क्या ये सही टाइम है? यस, एंड डोंट वरी, इंक्रीज योर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर देयर टू टीच यू एंड सपोर्ट यू। ये मेरा कमिटमेंट है, हमारी टीम का कमिटमेंट है, आपको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देंगे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऑन दिस चैनल। एंड हम इंश्योर करेंगे कि हमारे देश का हर बच्चा फाइनेंशियली लिटरेट हो, बिकॉज financial literacy is the most important aspect that a student needs to know today. तो खुशियां मनाओ, सही टाइम है सीखने का, और मेरा मेरी टीम का कमिटमेंट है, हम आपके साथ हैं। और उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube के एल्गोरिथम्स को पता चले कि हमारी वीडियो जरूरी है, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को पसंद आ रही है, ताकि वो इस वीडियो को और प्रमोट करे। एंड आपको अगर हमारे टीम का काम पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मोटिवेट अस। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। बाय बाय।